So hi everyone, this is Sameer. Welcome to this engineering counseling series. फाइनली सीईटी सेल ने जो है कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिए हैं। आज 14th ऑफ जुलाई है और आज से जो है आपके कैप राउंड के इंजीनियरिंग एडमिशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है पूरे कैप राउंड का, पूरे इंजीनियरिंग काउंसलिंग का है। ये वीडियो जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक्स की एंड आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो एडिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं कवर करूंगा कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ आपको फॉर्म फिलिंग करना है, कब कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें ए टू जेड ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपके पास कोई डाउट रहेगा कि फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाता है या फिर शायद ही आप मिस्टेक कर पाओगे। ये वीडियो को बहुत ही आराम से देखना है आपको। थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, बट एक बार वीडियो देख लोगे तो सारी चीजें आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ जाएगा। बहुत ही मैं आपको प्रिसाइजली आपको समझाने वाला हूं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, इस चैनल पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, सीईटी सेल से रिलेटेड सारी अपडेट जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके 14 जुलाई से जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले थे और जैसे हम लोग ने प्रिडिक्ट किया था कि 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग को। सो इन्होंने जो है यहाँ पे डेट्स दिए हैं 14 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक जो है आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। पिछली बार जो है ये 14 डेज दिए थे, हर बार जो है थोड़ा सा डेट एक्सटेंड होता है, बट यहाँ पे जो है ये जो डेट्स दिए हैं इसको ही हमको जो है कंफर्म समझ के चलना है। फिलहाल के लिए 14 से लेके 24 तक आपको जो है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करना है। 15 से लेके 25 ऑफ जुलाई तक जो है आप जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे सारी जो है यहाँ पे इन्होंने जो है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आपको कैसे करना है, क्या करना है। ई स्क्रूटिनी मोड भी दिया गया है, फिजिकल आप जो है फिजिकल भी जा सकते हो, फिजिकल स्क्रूटिनी मोड भी दिया गया है। ठीक है, दो मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे जो जो स्टेप्स आएंगे, जो भी आपको डाउट्स आएंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है देखो आपको ये FE 2024 mahacity.org ये वेबसाइट पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। यहाँ पे रीड द इंफॉर्मेशन ब्राउचर, न्यू इंफॉर्मेशन ब्राउचर आ गया है, देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी ये वीडियो में मैं तो ये नहीं कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन ब्राउचर देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेक श्योर ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे क्लिक करके अब जो स्टूडेंट्स ने सीईटी अपीयर किया है उनको एस करना है, जो स्टूडेंट्स ने सीईटी नहीं दिया है उनको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यस करना है। फिर यहाँ पे देखो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपका रोल नंबर एंटर करना है, देन आपको आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो डायरेक्टली आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट में जो है सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन नंबर आप देखो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दोनों आपको लगेगा आपके एडमिट कार्ड या फिर स्कोर कार्ड पे ना वहां पे दिया गया रहेगा। एप्लीकेशन नंबर देखो ये 2410039 ये एप्लीकेशन नंबर होता है और बाकी जो यूजर नेम और रोल नंबर है यहाँ पे आपको दिया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करने के बाद चेक पीसीएम सीईटी डिटेल्स करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है। हैव यू अपीयर्ड फॉर पीसीबी, यहाँ पे नो सिंपली करना है, अगर आपने नहीं दिया है तो नो करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपने रीड कर ली, सेव एंड प्रोसीड कर लो। अब यहाँ से आपका मेन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, कैंडिडेट फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप फुल करते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने एज अपीयर्ड ऑन HSC मार्कशीट, अभी आपको जो 12th की मार्कशीट मिली है उस पे जैसा नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट CBSE बोर्ड से है
उनको भी आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखो आपको यहाँ पे नेम एंटर करना है, सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम वगैरह सारी चीजें एंटर कर देता हूँ। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, फादर नेम एंड मदर्स नेम एंटर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर देना है, फिर उसके बाद कंफर्म भी करना है यहाँ पे आपका जेंडर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपके जो एलसी पे रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो रहेगा वही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको जो है वो कंफर्म भी करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको कंफर्म भी करना है। ओके, यहाँ पे मैं आप फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद रिलीजन, यहाँ पे देखो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप जो भी रिलीजन से हो, आप अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, सिख हो तो सिख, जैन, पारसी, सारे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। रीजन, रूरल, अर्बन, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो विलेज साइड रहते हैं वो रूरल सिलेक्ट करेंगे, जो सिटीज में रहते हैं वो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो एनुअल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ईबीसी की स्कॉलरशिप चाहिए, कोई भी कैटेगरी वाला स्टूडेंट्स है, ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके फैमिली के एनुअल इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी आपने जो है अमाउंट एंटर किया होगा वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है ना लेस देन 8 लाख है तभी आपको जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे मदर टंग, अब यहाँ पे स्पेशली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले आते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे आपको बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, यहाँ पे बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप मराठी मदर टंग है तो यहाँ पे देखो मराठी का भी ऑप्शन दिया गया है, आप सिंपली यहाँ मराठी टिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर देखो अगर हिंदी है मदर टंग तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिसकी मदर टंग मराठी है वो मराठी सिलेक्ट करेगा, जिसकी हिंदी है हिंदी करेगा। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको एंटर कर लेना है, आपका जो भी करंट एड्रेस है, घर का जो एड्रेस है वो आपको एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आप वो एंटर कर सकते हो। मैं फटाक से एड्रेस एंटर कर देता हूँ एक बार। ओके ओके, यहाँ पे एड्रेस मैंने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है आपके एड्रेस के जहां पे भी आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, तालुका आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे पिन कोड आपको एंटर करना है, जो भी आपका पिन कोड है, जो भी सिटी में आप रहते हैं उसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ओके, यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपका मोबाइल नंबर एज वेल एज आपका ईमेल आईडी, ये दोनों आपको एंटर करना है, जो कि दोनों के दोनों एक्टिव रहना चाहिए। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं है तो एक प्रॉपर ईमेल आईडी, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लीजिए, ताकि वो पूरे इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपको वही यूज हो। एंड आपको जो है बाद में भी जो है आपको क्या करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको भी वन ड्राइव पे अपलोड करके रखने, एक फोल्डर बना के रखना है। तो एक जीमेल बना के ले लो प्रोफेशनल, जिसका आपको पासवर्ड याद रहे हमेशा, एंड आपका नंबर, आपको एक्टिव नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही एक्टिव नंबर वगैरह एंटर करोगे उसके बाद जो है देखो आपको यहाँ पे कि अगर आप जो है ये कैफे से फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज आप वेट करो, कैफे में अभी मत जाना। स्टार्टिंग में जो है फॉर्म फिलिंग में बहुत मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा, उसका थोड़ा सा वेट कीजिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है क्या करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो क्या अदर ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, एज वेल एज यहाँ पे कैप्चा भी मैंने एंटर कर दिया है। सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चा जो है इनकरेक्ट आ गया है अपना, तो कैप्चा फिर से हम लोग फिल कर लेते हैं, ठीक है। मैं पासवर्ड फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पासवर्ड सेव करके कैप्चा एंटर कर दिया है, सेव एंड प्रोसीड किया तो यहाँ पे ओटीपी चला गया है। अभी आपको जो है यहाँ पे आपका ओटीपी एंटर करना है, ठीक है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सो आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर किया होगा या फिर ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड एंटर की होगी उस पर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। वेरीफाई ओटीपी करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी आपके यहाँ जनरेट होगी। अब ये एप्लीकेशन आईडी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले उसमें जो है ये आपकी एप्लीकेशन आईडी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन आईडी के थ्रू ही आपका एडमिशन होने वाला है। इवन कैप राउंड, इवन इंस्टीट्यूशनल राउंड, दोनों जो है आपका ये एप्लीकेशन आईडी से ही आपका एडमिशन होने वाला है। तो इसको जो है आपको बहुत संभाल के रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोटपैड पे जो है इसको एंटर करके रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड पे मैं इसको एंटर करके रख देता हूँ।
ओके, ताकि आप भी कहीं पे इसको जो है सेव करके रख सकते हो, आप भी इसको कहीं पे आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप है बहुत इजी है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आईडी ले लिया। अब यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। प्लीज नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन आईडी एंड चूजन पासवर्ड। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है एंड ये जो एप्लीकेशन आईडी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे लिख के रखना है फॉर फ्यूचर लॉगिन। एक बार ये बन गया आईडी, उसके बाद जो है वो पासवर्ड भी चेंज नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा एंड आपको जो है ये एप्लीकेशन आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जैसे ही आप लॉगिन करोगे। कैंडिडेट इज एडवाइज टू नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर देयर पासवर्ड विद एनीबॉडी। देखो यहाँ पे क्लियरली इन लोग ने मेंशन किया है कि आपको जो आपका एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड किसी के साथ नहीं शेयर करना है, इवन साइबर कैफे वालों के साथ भी नहीं शेयर करना है, आपके पास ही आपको रखना है। इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी मत शेयर करना। ठीक है, यहाँ पे और सारी चीजें दी गई है, एक बार इसको रीड कर लेना। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन आईडी डाल देता हूँ, जो अभी एप्लीकेशन आईडी हमें मिली थी वो एप्लीकेशन आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया था वो सब एंटर कर दिया और साइन इन कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा आपको विंडो ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। अब ये देखो थोड़ा सा समझो इसको क्या दिया गया है। फिजिकल स्क्रूटिनी मोड, कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन थ्रू इन पर्सन स्क्रूटिनी। आपको जो है यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी, देखो इफ अ कैंडिडेट सिलेक्ट द मोड ऑफ वेरिफिकेशन एज अ फिजिकल स्क्रूटिनी थ्रू देयर लॉगिन, कैंडिडेट विल हैव टू विजिट द स्क्रूटिनी सेंटर इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। यहाँ पे स्टूडेंट को जाना कंपलसरी है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट को प्रेजेंट होना यहाँ पे कंपलसरी है। वो कॉलेज में जाके आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे वेरीफाई करा सकते हो। इन दिस मोड कैंडिडेट विल सिलेक्ट अ नियर बाय एससी सेंटर, सिलेक्ट द अवेलेबल टाइम स्लॉट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कंफर्मेशन। आपको टाइम स्लॉट, आपको जो है टाइम स्लॉट एक बुक करना है, वहां पे जाके उस टाइम पे ही आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। देन उसमें फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी इशू आता है तो आप जो है वहां पे जा सकते हो। यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी मोड, अब यहाँ पे देखो ई स्क्रूटिनी मोड भी दिया गया है। ई स्क्रूटिनी मोड का मतलब है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन मोड। इफ अ कैंडिडेट सिलेक्ट द मोड ऑफ वेरिफिकेशन एज ई स्क्रूटिनी थ्रू देयर लॉगिन, कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स। बट आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा, एक्सेप्ट ओएमएस स्टूडेंट्स, जो अदर स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जो है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करो। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया था एंड लास्ट मोमेंट ने जो है सीईटी सेल तब तक लास्ट मोमेंट तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ही नहीं कर रहे थे। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, इवन एक हफ्ते तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए ही नहीं थे। इसलिए क्या करो, आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग वगैरह कर दोगे, 2-3 दिन के बाद जैसे आप फॉर्म फिलिंग कर दोगे, उसके नेक्स्ट डे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दो, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। फिजिकल स्क्रूटिनी मोड का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, आप जाके वहां पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो ओएमएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ई स्क्रूटिनी। अभी मैं यहाँ फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर रहा हूँ। या फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नियर बाय सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मुंबई सिटी, और यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको भी हो सकता है ऐसा विजिबल नहीं हो, थोड़ी देर के बाद वो विजिबल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिल एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करो एंड नेक्स्ट प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जितने भी रेड में आपको जो दिख रहे हैं ना, इन सबको आपको ऐसा ग्रीन करना है। ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इसके ऊपर ना वीडियो आ चुका है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ई, टाइप डी क्या होता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये वीडियो आप जरूर से जरूर देख लेना, तभी जो है यहाँ पे आपका टाइप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो आप सिंपली इसको रीड करके भी जो है आप अपना टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। टाइप ए में वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी जो स्कूलिंग है 10th एंड 12 जो है महाराष्ट्र में हुई है। जो यहाँ पे महाराष्ट्र में बर्थ ऑफ प्लेस उनका महाराष्ट्र का है और एलसी पे जो है बर्थ ऑफ प्लेस मेंशन है, वो अगर डोमिसाइल भी है तो आप टाइप ए में हो। सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका स्कूलिंग जो है अदर स्टेट में हुआ है बट वो महाराष्ट्र कैंडिडेट है बट डोमिसाइल नहीं है, तो आपको आपके मम्मी पापा का डोमिसाइल लगेगा। मम्मी पापा का डोमिसाइल है तो आप टाइप बी में आओगे। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार वो वीडियो आप देख लोगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये कैंडिडेट जो है वो टाइप ए है तो मैं यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट करूंगा।
तो जो आप यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर अपलोडिंग टाइप ए। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, मैंने आपको बताया था कि डोमिसाइल भी चल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा और एलसी भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र वहां पे मेंशन है, तो इसलिए मैंने लिविंग सर्टिफिकेट शो किया है। अगर आपके एलसी पे नहीं मेंशन है तो आप डोमिसाइल सिलेक्ट करो, अगर डोमिसाइल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट विच कैंडिडेट हैज पास 10th, एसएससी कहां से पास किया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास 12th, आप 12th कहां से पास हो, एचएससी आप कहां से पास आउट हो वो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखो सिलेक्ट तालुका, अब यहाँ पे तालुका मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर योर होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी। होम यूनिवर्सिटी जैसे ही आप जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे, तालुका जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपकी होम यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो मुंबई यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट है। सिलेक्ट कैटेगरी टू यू विच यू बिलोंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है प्रॉपरली, अच्छे से ध्यान से देखना ये सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे एससी बीसी का भी ऑप्शन दिया गया है, ओपन है, एससी है, एसटी है, वीजे है, NT1 NT2 NT3, ओबीसी एसबीसी एंड एससीबीसी। ठीक है, इतने ऑप्शन है। आप बोलोगे कि भैया ईडब्ल्यूएस का है, यहाँ पे ओपन पे सिलेक्ट करो, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप देखो ओबीसी से हो तो ओबीसी आपको सिलेक्ट करना है, एनटी हो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्शन करो। एससीबीसी है तो एससीबीसी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो एससीबीसी के लिए मैंने आपको बताया था कि वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनके पास एससीबीसी को अवेल करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए आपके। एक है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे एससीबीसी मैंने सिलेक्ट किया तो देखो सिलेक्ट कास्ट विच यू बिलोंग आया, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट का स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है और एनसीएल का स्टेटस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है अवेलेबल कर दो, और यहाँ पे देखो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, जैसे ही आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे पूछेगा वो कि आपने जो अप्लाई किया है, जो सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपके पास अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक कर सकते हो। एंड आपकी जो कास्ट है वो आपको यहाँ पे एससीबीसी जो है मराठा स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पे मराठा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है स्टूडेंट ओपन कैटेगरी से है और ये ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर एंटर कास्ट नेम, यहाँ पे आपको आपका कास्ट नेम एंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कास्ट नेम। ओके, देन उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का स्टेटस, ये अवेलेबल है तो इसलिए मैं अवेलेबल सिलेक्ट कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। ये सारी डिटेल्स जो है फिर से चेक कर लेना, क्योंकि ये कैटेगरी में आप जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, योर एनुअल फैमिली एनुअल इनकम जो है यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे आ गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग, इन तीनों में से कोई एक, या फिर यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं अभी हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या दिया गया है देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल आएगा। इज अ पेरेंट इज अ डिफेंस पर्सनल, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है तो वो कौन से डिफेंस में है, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, यहाँ पे दिया गया है। डिफेंस 1 क्या होता है, 2 और 3, वो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस। अब टीएफडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, जिसमें आपकी कॉलेज की फीस पूरी ना के बराबर हो जाती है। बट एक चीज याद रखना, टीएफडब्ल्यूएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाता है, और सीएसआईटी का तो सबसे ज्यादा हाई जाता है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, डीवाई पाटिल, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकूडी का, अगर वहां का कट ऑफ सीएस का 97 जाता है तो टीएफडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा वो 98 के करीब जाएगा। मतलब इतना परसेंटाइल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप और नीचे के कॉलेजेस में जाओगे, सपोज कोई कॉलेज का कट ऑफ 86 है फॉर ओपन कैटेगरी, तो टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ 3 से 4 परसेंटाइल वहां पे ज्यादा रहेंगे, 90 परसेंटाइल पे टीएफडब्ल्यूएस की सीट मिल रही होगी। तो ये बहुत सोच समझ के आप जो है अप्लाई कर सकते हो।
जिनको अप्लाई करना है TFWS के लिए वो सिलेक्ट कर सकता है यहाँ पे यस, जिनको नहीं करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है नो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे यस भी किया और बाद में ऐसा भी नहीं है कि आपको कंपलसरी TFWS के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे यस करके भी जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, बाद में जो है आप नॉर्मल भी सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने यहाँ पे TFWS सिलेक्ट किया है तो सिर्फ TFWS की सीट मिलेगी, नॉर्मल सीट भी मिल जाएगी आपको। वहां पे दो ब्रांच चॉइस कोड होते हैं आपके, एक नॉर्मल और एक TFWS, तो वहां पे आप नॉर्मल भी चॉइस कर सकते हो। आर यू ऑर्फन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यस और नो में। ठीक है, फिर डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी में आप बिलोंग करते हो तो यस करना है, नो करना है। ठीक है, अगर आप देखो जो भी मराठा है, जिनकी मदर टंग मराठी है और जो भी अदर देन मराठी है, वो सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं। अब देखो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आएगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में देखो मदर टंग जो है हिंदी मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हिंदी आया। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी। उसी तरह रिलीजियस माइनॉरिटी में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप। रिलीजियस माइनॉरिटी में भी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी ये नहीं आएगा क्योंकि ये हिंदू है। अब यहाँ पे क्या है, आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटी बिकॉज रिलीजन इज हिंदू। अगर हिंदू है रिलीजन तो आप माइनॉरिटी में नहीं आओगे, बट अगर आप मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी में भी कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन अभी नो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रखूंगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें एक बार देख लेनी है, सेव एंड प्रोसीड आपको करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप अभी यहाँ पे देखो, आपको आपके 10th एंड 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। 10th एंड 12th की डिटेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, सो यहाँ पे आपको आपके एसएससी की सारी डिटेल्स एंटर कर लेनी है। ठीक है, आपका आपका सीट नंबर एंटर कर लो, मैथ्स के कितने मार्क्स है आउट ऑफ 100 वो एंटर करना है, साइंस के और इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे देखो एसएससी एग्रीगेट मार्क्स पूछा है। आप देखो आपका जो एसएससी एग्रीगेट मार्क्स होगा वो बेस्ट ऑफ 5 रहेगा, तो आउट ऑफ 500 आपको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं मार्कशीट पे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि 300 आप यहाँ पे डाल रहे हो और उस हिसाब से इसका आप टोटल कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे आउट ऑफ 500 कितने टोटल मार्क्स मिले हैं मार्कशीट पे वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज शो हो जाएगा आपके जो 10th के परसेंटेज होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे एचएससी यहाँ पे आप क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, प्लेस ऑफ एचएससी बोर्ड इंडिया, फिर एचएससी बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है महाराष्ट्र। ओके, अगर आप एचएससी से पास आउट हो तो महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे दो चीज दी गई है, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी फ्रेश अभी 2024 में एग्जाम दिया होगा उनको ये 2024 सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ने री एग्जाम दिया है, यानी कि आप जो है ड्रॉपर हो, रिपीटर्स हो, 2023 में आपने ऑलरेडी एग्जाम दे रखी हुई है और आपने 2024 में री एग्जाम दिया है, तो आपके लिए ये ऑप्शन है 2024 री एग्जाम। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया होगा उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं री एग्जाम सिलेक्ट कर देता हूँ, ये स्टूडेंट्स ने एक बार री एग्जाम दिया हुआ है और यहाँ पे एचएससी का सीट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे सीट नंबर जो है आपके न्यू मार्कशीट पे जो आपका सीट नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ सीट नंबर। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड आप रुक जाना। तो यहाँ पे एचएससी का सीट नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, आपके एसएससी के मार्कशीट पे आपको सीट नंबर देखने को मिल जाएगा और मार्कशीट पे जैसे आपका नाम दिया गया है वैसे ही आपको जो है यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको 12th का सीट नंबर एंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 12th का सीट नंबर एंटर करोगे तो देखो कोई कोई स्टूडेंट्स को अभी जिसने फ्रेश अटेम्प्ट दिया है 2024 में ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। अगर किसी ने री एग्जाम दिया है तो यहाँ पे आपको मैनुअली सारी चीजें एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। जो भी आपका यहाँ पे जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले वो आपको यहाँ पे एंटर करना है आउट ऑफ 200, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर इंग्लिश के मार्क्स एंटर करना है, सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग ने छोड़ दी है शायद, यहाँ पे आपको 100 मेंशन करना है। ओके, सारी चीजें आप आ गई, सेव एंड प्रोसीड कर दो। ओके, फिर सेव एंड प्रोसीड करने के बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर जेई मेन 2024। देखो जो भी स्टूडेंट्स ने जेई एग्जाम दिया है, भले आपको 0 परसेंटाइल है, 1 परसेंटाइल है, 2 परसेंटाइल है, कुछ भी है, आप अपने जेई के परसेंटाइल यहाँ पे प्लीज मेंशन कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके जेई के मार्क्स की वजह से आपका रैंक जो है वो कम होने वाला है। ये डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी डाउट होता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जेई का अगर देखो बेस्ट स्कोर कंसीडर होता है, ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिनके सीईटी में कम परसेंटाइल है और जेई में ज्यादा परसेंटाइल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो स्टूडेंट को जेई के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने दिया है तो यस करो, नहीं दिया तो नो करो। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद जो है
हैव यू अपीयर्ड फॉर द नीट। अब यहाँ पे इन्होंने नीट का क्यों मेंशन किया, आई डोंट नो। यहाँ पे नो कर देना, जो स्टूडेंट्स ने नहीं दिया होगा नो करना है, फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है। ऑलमोस्ट आपका जो है ना फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पे देखो आपका फोटोग्राफ वगैरह सिलेक्ट करना है। पहले आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो तो यहाँ फोटोग्राफ सिलेक्ट करो और यहाँ पे जो है आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। यहाँ पे पहले वो अपलोड पे क्लिक कर देना, तो अपलोड हो गया ये फोटो। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे साइन आपको सिलेक्ट करके ये भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये भी आप अपलोड हो गया, ठीक है, ये दोनों अपलोड हो गया। सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं एज पर योर कैटेगरी, एज पर योर फॉर्म फिलिंग। आपने जैसा फॉर्म फिलिंग किया, आपने जो टाइप ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सारे आपको दिए गए। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस दिए गए सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी के लिए। द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज इंडियन नेशनलिटी, अगर एलसी पे मेंशन है तो एलसी अपलोड कर दो। द इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनसीएल के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर अमंग्स द कैटेगरीज एनटी विजे एनटीए एनटीबी एनटीसी एनटीडी एसबीसी एससीबीसी एंड ओबीसी मस्ट नोट दैट ही प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम और हर। अगर आप क्रीमी लेयर में यानी कि आपकी एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख हो गई तो आपको जो है ये कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अ कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरी, जो भी आपने अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया है, अबो विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कैटेगरी स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एज स्पेसिफाइड फॉर द रिजोल्यूशन, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे दिया गया है कि आपको एनसीएल सर्टिफिकेट जो है लगेगा ही लगेगा, ओके। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखो आपको क्या क्या लगेगा, आपको नेशनलिटी का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, देन उसने देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिलेक्ट किया था तो उसके लिए सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, आपको 10वीं और 12वीं के मार्क्स और आपका जो 12th आपका एमएसटीसीडी का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कर लेते हो ना, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दो, फिर उसके बाद पे एप्लीकेशन फी आएगा। अगर आप देखो जो यहाँ पे ऐसा होगा कि कोई स्टूडेंट्स को 200 रुपया और भरना पड़ेगा। क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैटेगरी में फॉर्म फिल कर लेते हैं, जब एग्जाम देने के लिए ओबीसी सिलेक्ट कर लिए होंगे, आप ओपन में आ गए होंगे तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो 200 रुपया पे कर देते हो, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगने वाली है। अगर आपने 800 पे किया है तो आपको कुछ फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बस उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपका फॉर्म जो है वहां पे प्रिंट आउट लेके जाके आपको जो है कॉलेज में सबमिट करना और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है। मैंने स्टार्टिंग से आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है कि फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग ने इंक्लूड कर दी है, आपको कैसे क्या करना है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना कि यस आपको ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो समझा या नहीं। अगर आपको समझा है तो यस भैया अंडरस्टूड ऐसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, आप मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। इसके अलावा भी काफी ज्यादा और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और कुछ एससी सेंटर पे थोड़े बहुत और स्कैम भी होते हैं जो लास्ट ईयर हुए थे, इस वजह से जो है एससी सेंटर से रिलेटेड इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो वो सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ये सब कुछ आपको ना मैं ये अपने चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। अभी फॉर्म फिलिंग अभी आप सब प्रोसेस जो है अभी आपका पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी ऐसे ही मैं आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊंगा। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक ये वीडियो को देखा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि यस भैया अंडरस्टूड एंड आई हैव वॉच टिल एंड। ऐसा अगर आपने कमेंट किया तो मेरे को लगेगा कि यस ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूरे वीडियो को एंड तक देखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके ऐसा कमेंट जरूर करना, ओके। अगर कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप डाउट्स वगैरह जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए वो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर भी कर सकता है, जिसमें आपको जो है कॉलेज की लिस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो आपको बेटरमेंट के लिए कैसे जाना है, इंस्टीट्यूशनल राउंड का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ हम लोग बताने वाले, गाइड करने वाले। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जस्ट लिमिटेड सीट्स है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बिना मिस्टेक के फॉर्म फिलिंग करना और घाई मत करना। 2 दिन के बाद फॉर्म सबमिट करोगे तो भी चलेगा, 2 दिन का वेट करो, 2 दिन के बाद फॉर्म फिल करना, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।